Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है ऑनलाइन रेंट अ कार. ये बिजनेस है आज का, जो बिजनेस मॉडल है वो ये है, ऑनलाइन रेंट अ कार. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. आप देखिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है ना, वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है ऑलमोस्ट 100% लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं. पाकिस्तान और इंडिया में कोविड से पहले बहुत कम थी, कोविड के पास बात बहुत बढ़ गई. ऑलमोस्ट जो बड़े शहर हैं कराची, पाकिस्तान और इंडिया के, वो 60% लोग कुछ ना कुछ, बहुत कुछ या कुछ ना कुछ ज़रूर मंगाते हैं, क्योंकि उनको उसका चस्का पड़ गया कोविड के पीरियड में कि आप जो ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है आपकी, और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, और फिर आपको उसके अंदर प्राइसेस भी अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो ऑनलाइन काम करते हैं वो अपने घरों या सस्ती जगहों से करते हैं, कमर्शियल एरिया से नहीं करते. तो इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कमर्शियल एरिया से काम नहीं करना पड़ता. तो आप कमर्शियल एरिया से काम करते हो तो प्रॉब्लम होता है, और आपको ये जो रेंट अ कार वाला काम है इसमें भी बड़े प्रॉस्पेक्ट हैं. इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि आपको कमर्शियल एरिया पे कोई जगह महंगी नहीं लेने की ज़रूरत. दूसरी बात यह कि आपको गाड़ियां खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल गाड़ियां खरीदने की ज़रूरत. आपको करना क्या है, आपको अपने घर के किसी छोटे कमरे के अंदर या बरामदे वगैरह से आप काम शुरू कर लीजिए. आपको चाहिए क्या, आपको एक टेबल चेयर चाहिए, एक आपको कंप्यूटर चाहिए, और एक आपको जो है इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए. सिर्फ आपको ये चीज़ चाहिए. और दूसरी बात ये कि आप इसका एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा नाम रखिए, उसको आप रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इसमें बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप बहुत आगे जा सकते हो. और उसके बाद फिर आपने ये करना है कि उसको रजिस्टर करा लेना है, और लोगो अच्छा सा बना लेना है, सोशल जो पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बनवा लीजिए, एक अच्छा सा वेबसाइट प्रोफेशनली बना लीजिए, और इसके लिए आप काम कीजिए. और शुरू के अंदर और फिर इसके अंदर आपको NTN चाहिए होगा, टैक्स का आपको जो. इसके अलावा रेंट अ कार एसोसिएशन है, उसकी आपको मेंबरशिप लेनी होगी, और आप इससे काम कीजिए. पहले आप जो है अपने जो सोशल सर्कल है, आपके जो अतराफ के दोस्त हैं, मोहल्ले के लोग हैं, आप वहाँ पर बात कीजिए, और इसके लिए गाड़ियों की भी और ड्राइवर की भी बात कीजिए. आप देखिए कि अब ऑनलाइन बहुत सारा काम होता है, तो घरों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं. बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ एक से ज़्यादा रखी भी होती हैं, 2 रखी होती हैं, एक उनके पास स्पेयर होती है. बहुत सारे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, बाइक इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बसों को इस्तेमाल करते हैं. ख़ासतौर पे कराची और बॉम्बे के लोग जो, क्योंकि बड़े डिस्टेंसेस ज़्यादा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बसेस से काम करते हैं. और फिर इसके अलावा ये है कि आपको गाड़ी जो चाहिए, सारा दिन भी चाहिए, 24 घंटे के लिए भी चाहिए, डे टाइम में भी चाहिए, वीकेंड पे भी चाहिए, मुख्तलिफ टाइमों पे चाहिए. तो आप ये कीजिए कि अपने अतराफ के लोग और आपके सोशल कॉन्टेक्ट के अंदर और जो लोग हैं, आप उनसे बात कीजिए कि जी मुझे ये गाड़ी चाहिए होगी आपकी. और उसके अंदर ख्याल ये रखना होगा कि गुड लुकिंग गाड़ी हो, गुड मेंटेन गाड़ी हो, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो. और उसके साथ आपको ड्राइवर, बाज़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और उसकी वजह से वो चाहते भी हैं कि पैसे पे इनकम हो, तो वो लोग ड्राइवरी भी मुख्तलिफ टाइम कर सकते हैं. कोई सुबह के टाइम कर सकता है, कोई शाम के टाइम कर सकता है, कोई वीकेंड पे कर सकता है, कोई वीकडेज के अंदर कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो उसको पैसे किसी को मिलते वो है. और इसके अलावा आप कुछ ड्राइवर भी के साथ भी लाइसेंस रख सकते हैं जो गाड़ी ड्राइव करना चाहते हो. तो जो ड्राइवर्स के लिए आपको ये ख्याल रखना होगा, एक तो वो आप अपनी कोई वर्दी रखिए, बाकायदा कोई सुथरी सी वर्दी, उससे एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है. और इसके अलावा जो है वो उनकी कुछ, यानी आप उनकी ट्रेनिंग भी कीजिए, काउंसलिंग कीजिए कि वो गाड़ी एहतियात से चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं, वेल बिहेव रहें. अगर कोई नाराज़ होता है तो उसकी बात खामोशी से सुन लें, बहस मुबाहिसा नहीं करें. और जो सीनियर लोगों के लिए जो लेके जाते हैं, जैसे ऑफिसर्स के लिए या मल्टीनेशनल के सीनियर विजिटिंग एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर, तो उनके साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते कि ज़्यादा बातचीत की जाए. जो कोई कुछ पूछे उसका उतना जवाब दिया जाए. हाँ, साइट सीनिंग के लिए कोई लोग जा रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर कीजिए. अगर साइट सीनिंग पे जा रहे हैं तो आप उनको बढ़ा. अब इसके अंदर जो है कारें मुख्तलिफ इसके कैटेगरीज के अंदर होती हैं कारें. एक कैटेगरी इसके अंदर जो चलती है वो 10 से 15 साल पुरानी चलती है.
दूसरी कैटेगरी चलती है 5 से 10 साल पुरानी गाड़ियों की। तीसरी कैटेगरी चलती है जो 5 साल से कम के अंदर। इनमें जो गाड़ियां ज़्यादातर चलती हैं वो सुजुकी है, होंडा है, इसके अलावा टोयोटा है, और बाज़ ओकेजन्स के लिए, पार्टियों के लिए, वेडिंग वगैरह के लिए मर्सिडीज़ और वगैरह भी वो भी आप चलती हैं, या बड़ी गाड़ियां जो है वो भी पसंद की जाती हैं। तो आप इससे मुख्तलिफ लोगों से आप बात करेंगे तो आपको ये गाड़ियां मिल जाएंगी। आप उनके साथ जो है 50-50 या 60-40 जो भी आपका तय हो, खर्चे निकाल के आप उनको पे कीजिए, और डेली बेसिस के जिस वक्त पैसे हैं जो है, क्योंकि ये काम कैश के ऊपर होता है, आप साथ साथ पैसे देते चले जाइए। तो ये गाड़ियों को जो किराया है ये 5,000 से 50,000 पर डे इनका किराया। जो लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं, जैसे एक हफ्ते से लेके 1 महीने तक, उसमें किराए फिर कम हो जाते हैं, और वो डिपेंड करता है क्लाइंट कौन सा है, और उसके अंदर वन टाइम है या रेगुलर क्लाइंट है, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से आप रेंट अ कार वालों के साथ लाइसेंस रख सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत है उनसे वो ले ले, चाहे वो जो भी चार्ज करते हैं वो दें, तो आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप उनको भी कह सकते हैं कि ठीक है जी, मैं आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और आपको जब चाहिए वो बता दें, क्योंकि उन्होंने तो ख़रीद के रखी होती है ना। तो इस वजह से फिर वो जो है उनके पास बाज़ दफ़ा कस्टमर नहीं होता, गाड़ी मौजूद होती है, तो ऐसे मौक़ों पे आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मार्केट रेट से आप जब चूँकि रेगुलर काम करेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। ये काम ऐसा है जो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा काम हो सकता है। इसमें आपको गाड़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं। ऊबर की सक्सेस क्या है, दुनिया जहान के अंदर ऊबर की सक्सेस क्या है, उसने एक गाड़ी नहीं खरीदी भी, वो कोई गाड़ी खरीदता ही नहीं। उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसको अगर 10 गाड़ियां चाहिए तो 100 भी अरेंज कर सकता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप भी मत खरीदिए। हाँ, अगर आपका खरीदने का मूड हो तो लोन से नहीं लेनी, इंस्टॉलमेंट से नहीं लेनी, चाहे कितनी ही रोजी भिक्षा। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इसको इस तरह से लेना। आपने इसके अंदर मार्केटिंग करनी है। आपने इसके अंदर जो है अपने इलाके से मार्केटिंग शुरू कीजिए, अपने इलाके के इतराफ़ के इलाकों से मार्केट आप उसकी शुरू कीजिए। पोस्टर हैं, पम्फलेट्स हैं, पैनाफ्लेक्स हैं, ई मार्केटिंग है, आप इसको कीजिए। इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट कीजिए, जैसे जो बैंक्स हैं उनके अंदर आप कीजिए। उनके विजिटर और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं, तो उनको गाड़ी चाहिए होती है सारा दिन, क्योंकि ऊबर वगैरह या जो करीम वगैरह है वो तो एक जगह ड्रॉप करके चले जाती है ना, तो उनको तो ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होती है, बाज़ सारा दिन के लिए चाहिए होती है, तो उनको ये कर। फिर इसी तरह से बड़े अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और मल्टी नेशनल्स हैं, आप इनके साथ फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, आप उनके पास जाइए, विज़िट कीजिए और उनको बताइए। और एक दफ़ा के विज़िट पे अगर वो कहता नहीं हमें ज़रूरत नहीं या हमें पड़ती नहीं, फिर भी आप जाइए, वक्तन फ़वक्तन जाइए, कम जाइए, लेकिन जाइए, एक्सप्लोर करते रहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो है वो इसके लिए आप एयरपोर्ट के एरिए के अंदर कोई मार्केटिंग कीजिए, आप रेलवे स्टेशन पे अपने इलाके के मार्केटिंग कीजिए, आप बस स्टैंड के ऊपर जो इंटरसिटी बस स्टैंड है उस पर बात। फिर आपको बहुत सारी जगहों पे इंटरसिटी आपको भेजने होते हैं लोग, तो जहाँ आपके इलाके के अंदर, जैसे कराची में सुराब बोर्ड के ऊपर खड़ी होती हैं ऐसे मुख्तलिफ जगह पे, वहाँ पर आप अपना कोई पम्फलेट बांटिए, या आप उसका पोस्टर लगाइए, या पैनाफ्लेक्स लगाइए, ताकि जो लोग हैं तो वो फ्रीक्वेंटली जाने वाले आपके साथ लाइजन रखेंगे। और उसके अंदर इसी तरह से बहुत सारी तकरीबात के लिए ज़रूरत पड़ती है, वेडिंग के ऊपर, पिकनिक के ऊपर, साइट सीइंग के अंदर, दूसरे टूरिज्म के लिए गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। उसमें तो जनरली बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, जैसे कैरी चाहिए, उसके अंदर हाईएस्ट चाहिए, कोस्टर चाहिए, बस चाहिए। इसके लिए आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ लाइजन रखिए, क्योंकि वो लेट आवर्स में भी फारिग होते हैं। जो शादी ब्याहों का टाइम है उसके लिए उस टाइम पे भी वो फारिग होते हैं। और दूसरा ये कि वीकेंड के ऊपर जो पिकनिक्स चाहिए होती हैं तो सैटरडे संडे भी वो फारिग होते हैं। दूसरे हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडेज़ में भी फारिग होते हैं, उन्हीं दिनों में गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो आप उसके साथ। तो इसमें आपको एक गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपको काम जितना भी आप बढ़ाते चले जाएं, जितना भी खुश उसलूबी से बढ़ाएं, पॉजिटिव तरीके से कीजिए, और किसी कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखिए। आपको कस्टमर से
बिहेव करना, बात करना आता हो, अगर कहीं पर भी डिस्प्यूट आता है, अगर आपका ड्राइवर के साथ डिस्प्यूट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए। थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, बर्दाश्त कर लीजिए। आपको क्लाइंट के साथ कहीं रेट के ऊपर या किसी बात के ऊपर किसी को डिस्प्यूट आता है कि नहीं इस टाइम में नहीं है, इस टाइम है, ठीक है आप कुछ कम दे दीजिए, आप जो वो दे रहे हैं आप ले लीजिए। इससे आपकी गुडविल बनेगी। और जो भी कारोबारी होता है उसकी पोजीशन फादरली फिगर वाली होती है, यानी बाप वाली होती है कि सब खा लेंगे तब वो खाए। तो आप जो आप अपनी बड़ी पिक्चर को जो आप जहन में रखोगे उसको रखोगे तो आप आगे चलते चले जाओगे। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि हम फेलोर से डरते हैं। फेलोर तक पहला हिस्सा है ना, और उसके अंदर पहला स्टेप ही लेना। आपको अगर कई मील पैदल भी चल रहा है तो पहला स्टेप तो लेना ही होगा ना, और वो छोटा ही होगा। तो आप छोटे से शुरू कीजिए, 2-4 गाड़ियों से चाहे आप शुरू कीजिए, या आपके मोहल्लों में भी मिल जाएंगे। आप गलियों के अंदर मोहल्लों में आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या नाम है इसका, जो वर्क फ्रॉम होम जो है उसकी वजह से और इसकी वजह से जो है महंगाई की वजह से लोग गाड़ी के बजाय जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक पे जाते हैं, तो उनके पास गाड़ियां अवेलेबल होती हैं। और दूसरी बात यह कि हर एक को पैसों का प्रॉब्लम है, उसको पैसिव इनकम चाहिए, तो वो इंटरेस्टेड होके वो आपके साथ काम करेगा। और ये काम करना बड़ा अच्छा है, और बड़ा आज अभी किसी ने भी इस तरफ नहीं सोचा, ऑलमोस्ट कोई भी इस तरह काम नहीं कर रहा। तो आप इस तरह से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने जो है वो सेंटर आप बढ़ा भी सकते हैं, एरियाज बढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन दिलचस्पी से और तरीके से आप कर सकते हैं। ऊबर का कंसेप्ट आप देख लीजिए, कहाँ से कहाँ चले गए और पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ। तो ये काम बड़ा, वरना एक ज़माने में रेडियो कैब सिर्फ इंग्लैंड के अंदर होती थी, आज दुनिया जहान के अंदर है। रेडियो कैब भी है और ये ऊबर भी है। तो आप इस तरीके से चलाइए, तो ये बड़ा अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिटेबल काम। और इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसका 50% आप सेव कीजिए, आप एक्सपेंशन के ऊपर लगाइए। और अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट चलती है, हॉट केक की तरह जो चलती है, वो आप खरीद लीजिए जब पैसे, और नहीं खरीदना तो आप स्टॉक के शेयर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर के अंदर कोई और बिजनेस भी कर सकें, आप अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकें, आप बहुत आगे जा सकते हैं इसके अंदर। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 5 से 10% आप प्रॉफिट अलग रखिए, और इसको लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च कीजिए। चाहे पहले दूसरे अदारों को दें, फिर जब बेहतर हो जाएं तो आप अपने अदारे से एक फाउंडेशन बना के आप लोगों का वेलफेयर का काम करते रहिए। तो ये अल्लाह से पार्टनरशिप हो जाएगी, आप देखिए कितनी बरकत होती है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।